वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी। साइन दी गई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? पहले बात तो ये एक साइन होता है, फिर होता है कॉस, फिर टैन होता है। ये होते हैं बेसिक होते हैं। इनके आगे रेसिप्रोकल भी होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोस का क्या होता है? सीकेंट थीटा। टैन का होता है कोट थीटा। सही है ना? तो ये देखिए, इसमें साइन दिया गया ना इसमें, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है इसमें? आपने ये बाकी जितने भी है, ये 3, ये 2, ये 5, आपने ये वाले 5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें कोस दिया गया, कोस को छोड़े, ठीक है। इसमें क्या करना है? कोस को छोड़ देना है। तो ये कोस है, बाकी ये कोस छोड़ दे, बाकी ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। एक दी गई होगी, बाकी क्या करनी है? आपने 5 फाइंड करनी है रेशो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होती है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, वो सारी की सारी प्लस में होती हैं। क्या होती है? पॉजिटिव होती हैं। आगे समझ। तो ये बस आपने याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सब के साथ प्लस होगा या नहीं लिखा जाएगा। सही है ना? ये देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, प्लस। सही है ना? अगर ये होती सेकंड में तो इसके साथ होना था, फिर भी प्लस होना था। अगर ये थर्ड या फोर होती फिर माइनस होना था इनके साथ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है प्लस होगा इनके साथ, ठीक है। तो अभी करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 देखें। सबसे पहले लिखना है साइन थीटा इक्वल टू 2/3 के इक्वल है। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर छोटी सी आपने डायग्राम बना लेनी है। ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस इस चीज़ को कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना दिया गया? 3 दिया गया, ठीक है। और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना दिया गया? परपेंडिकुलर ये है, पी कितना दिया गया? 2। और आपने बेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? बेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है एस। पिथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इसमें क्या है? क्या है? एच की वैल्यू 3 दी गई है ना, ये देखिए एच की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 3 पुट करें। पी की वैल्यू कितनी है? 2 है, ऊपर स्क्वायर। बी फाइंड करना, बी वैसे का वैसे ही। उसके बाद ये क्या आएगा? 9। 2 का स्क्वायर होता है 4। बी स्क्वायर वैसे का वैसे। 4 प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आएगा बी का स्क्वायर। ये बी का स्क्वायर, ये क्या आएगा? 5 आएगा। अभी दोनों साइड पे ये बी स्क्वायर इस साइड पर लिख ले, 5 को इस साइड पर, ठीक है। इन दोनों की जगह चेंज कर ले। बी को उस साइड पर लिखा, 5 को इस साइड पर, ठीक हो गया। फिर बाद में क्या करना है? दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट 5 आ गया, ठीक हो गया। तो कई दफ़ा आप ऐसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं, साथ में प्लस माइनस ऐसे लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में तो हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो सकती है। एक ये है कि ट्रायंगल की जो ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है ट्रायंगल की, तो वो हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? एज बेस की वैल्यू फाइंड होगी ना, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आपने क्या क्या फाइंड करना है इसमें? आपने फाइंड करना है कोस। मैं लिखता हूँ
तो ये मैंने फॉर्मूले कुछ लिखे हैं। कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.2 में सिखाए हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बेस कितनी दी गई है, बेस आई थी 5 स्क्वायर रूट 5। एज कितना है, एज की वैल्यू कितनी है, देखिए एज की वैल्यू है, एज की वैल्यू थी 3, कितनी है, एज की 3 है और परपेंडिकुलर की 2 है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सारी वैल्यू। एज की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर की 2 है, बेस की स्क्वायर रूट 5, एज की कितनी है, एज की 3 थी, पी की कितनी है 2, एज की कितनी है, एज की है 3, बी की कितनी है, बी की तो ये फाइंड की है स्क्वायर रूट 5। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, बेस है, बेस की कितनी है स्क्वायर रूट 5, पी की कितनी है जी, पी की है 2। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर चेक करना है तो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें बेस को नीचे वाले को बेस लिखते हैं, बेस कितनी दी गई है 3, हाइपोटेन्यूज या स्लोप वाली लाइन होती है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक हो गया, एज फॉर्मूला लगाना है आपने। ठीक है, तो ये पिथागोरस फॉर्मूला है, क्या पिथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया। तो एज की वैल्यू कितनी है, एज की 4 दी गई है, पी की कितनी है, पी तो फाइंड करना है, बी की कितनी है 3 ऊपर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, आएगा पी का स्क्वायर। उसके बाद 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 आएगा, पी का स्क्वायर। अभी पी स्क्वायर इस साइड पर लिख ले, 7 इस साइड पे। ठीक है, फिर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर क्या हो गया, बाकी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने लिखना है एज थीटा लाइज इन फर्स्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आपने अभी फाइंड क्या करना है, तो ये कोस को छोड़ के बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूले मैं लिख लेता हूँ इनके। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले लिख लिए। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू है, सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या दिया गया, परपेंडिकुलर ये है कितना, स्क्वायर रूट 7 ओवर क्या है, एज कितना 4 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7 ओवर बेस कितनी दी गई है, बेस यहाँ पर देख ले 3 दी गई है, तो 3, तो हाइपोटेन्यूज 4, परपेंडिकुलर कितने स्क्वायर रूट 7, बेस कितनी, ये हाइपोटेन्यूज कितना 4, बेस कितनी है 3, बेस 3, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अभी करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले मैंने टैन थीटा लिखा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की कितनी है 2 है। तो एज फॉर्मूला लगाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर वैसे का वैसे ही, पी कितना दिया गया 1, बी कितना दिया गया 2। ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर वैसे का वैसे, ये आ गया 5, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, उसके बाद आपने वही लाइन लिखनी है एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ये लाइन इंग्लिश वाली लिख के उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद नीचे वाला लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या थी, बाकी साइन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने लिख लिया, साइन थीटा पी ओवर एच होता है, तो पी यहाँ पर कितना दिया गया, पी यहाँ पर 1 दिया गया। एच की वैल्यू कितनी है, एच की ये आई है स्क्वायर रूट 5।
बी कितना दिया गया, बी यहाँ पर 2 दिया गया, एच की स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 एच, पी कितना 1 है, तो 1 चाहे ना भी लिखे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर एच की स्क्वायर रूट 5, बी कितना, बी है 2, बी 2, पी जो है 1 दिया गया, ओवर में 1 लिखना है, पी की वैल्यू क्योंकि 1 दी गई है तो ओवर में चाहे 1 लिखे, चाहे ऐसे लिख ले, चाहे ना भी लिखे, कोई बात नहीं। तो 4 वाला पार्ट देखें तो 3 है, 3 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, एच ओवर बी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एच स्क्र पी स्क्र बी स्क्र, ठीक है, अभी अभी ये पढ़ा है। तो एच की जगह क्या लिखना है, 3 का स्क्र, पी फाइंड करना है, बी की वैल्यू 1 है, 3 का स्क्र क्या होता है 9, पी स्क्र वैसे ही 1 का स्क्र 1 नहीं होता है, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पर माइनस का 1 होगा, ठीक है। उसके बाद पी स्क्र इस साइड पर लिखे, 8 को इस साइड पर, देखिए 9 माइनस 1 8, ठीक हो गया। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या हो गया, बाकी p इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। तो आपने वही लाइन लिखनी है, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख ली है। तो यहाँ पर देखें p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 है, तो स्क्वायर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आएगा, 2 पे करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 2 सेपरेट लिख सकता हूँ। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला 2 कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फर्स्ट वाला 2 बाहर आ गया, बाकी ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर है तो ये वाला लिखेंगे ना, जिक्वल प्रेस करेंगे ना, डिजिटल कैलकुलेटर है तो आप स्क्वायर रूट 8 लिख के जिक्वल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू ये आई है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 3 है, यहाँ पर देख लेते हैं h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 3 है, देखिए h की वैल्यू तो 3 है तो ये 3 लिख ले, h की 3 है तो b की कितनी है 1 है, h की 3, ठीक है, b है b की 1, h की कितनी है 3, p की कितनी है, p की तो 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो b की कितनी थी 1, तो ओवर में चाहे 1 ना लिखे तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। h की कितनी है, h की 3, p की कितनी है 2 स्क्वायर रूट 2, b की 1, p की कितनी है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं 5 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट देखिए तो देखिए कोट थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 और 2 के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट 3 सेपरेट लिखूँगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिखूँगा, दोनों के ऊपर मैं सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लिखूँगा, सही है। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, बेस की वैल्यू दी गई स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर की यहाँ पर लिखेंगे कितनी है स्क्वायर रूट 2, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एच, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच तो फाइंड करना है, पी की कितनी वैल्यू है, पी की है स्क्वायर रूट 2, बी की कितनी है स्क्वायर रूट 3, उसके बाद ये वैसे का वैसे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2 + 3 एच स्क्वायर, ये आ गया 5,
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसल। एज का आंसर क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट 5। क्या आंसर आया है, स्क्वायर रूट 5। तो आपने लिखना क्या है, यहाँ पर मैं करता हूँ, एस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख ली है। कोड को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पी का आंसर क्या है, पी का स्क्वायर रूट 2 है। फिर क्या है, स्क्वायर रूट एज का कितना है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 लिखा। फिर क्या करना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, एक दफ़ा लिखें स्क्वायर रूट, फिर 2 ओवर में क्या है 5। बी कितना है, स्क्वायर रूट 3, एच कितना, स्क्वायर रूट 5। तो इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख ले। पी कितना है, स्क्वायर रूट 2, एच कितना है, ये बी कितना है, स्क्वायर रूट 3। तो इसको भी एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख ले। फिर एच कितना है, स्क्वायर रूट आया 5h, और पी कितना है, पी है स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखो। एच स्क्वायर रूट 5, बी कितना है, स्क्वायर रूट 3, इसको भी एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब भी ये आ जाए तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1, या 1 आए तो इसकी जगह ये लिखेंगे, या ये आ जाए तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। थर्ड वाला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद जब भी सीकेंट आ जाए, जब भी क्या आ जाए, सीकेंट आ जाए, इसको 1 ओवर कोज लिखना करना है आपने। ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा काफ़ी ज़्यादा। जब भी कोसेकेंट आ जाए, आपने क्या करना है, 1 ओवर साइन लिख देना है। क्या है, जब भी सीकेंट आ जाए आपने क्या लिखना है, कोस थीटा। जब भी कोट सीकेंट आ जाए, क्या है, को सीकेंट आ जाए, तो 1 ओवर साइन लिखना है। और एक और फॉर्मूला, टेन थीटा जब भी आए तो आपने साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिखना है। और जब कोट आए तो आपने क्या लिखना है, कोस थीटा, क्या लिखना है, कोस थीटा ओवर में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले बस इस्तेमाल होने, इसके अलावा कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, राइट ये। ठीक है। तो कोई भी एक साइड लेनी है आपने, चाहे लेफ्ट ले चाहे राइट ले। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी स्क्वायर हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो चैप्टर नंबर 4 में मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है, साइन का स्क्वायर आएगा प्लस कोस का स्क्वायर आएगा प्लस 2, फिर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला आएगा। अभी आपको मैंने अभी अभी फॉर्मूला एक बताया, ये वाला। ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, आप साइड पे लिख सकते हैं जो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो आपको अभी अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, 1। तो इतनी इतनी चीज़ की जगह क्या लिखा, 1। ये मैंने 1 लिखा। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक हो गया। तो अगर ये देखे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो अगर ये फॉर्मूले नहीं सीखे आपने तो पहले ये वीडियो को स्टॉप करें, ये फॉर्मूले लिखें, 5-6 मिनट लगा के ये फॉर्मूले याद करें, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन करें, आपके लिए इजी होगा। ठीक हो गया। तो ये देखें हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये खुद ब खुद राइट के इक्वल आ गई, ये देखे राइट ये है ना, तो ये देखे राइट के इक्वल आ गई। तो आपने यहाँ पर लिख देना है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सोल्यूशन लिखा, तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा किसके इक्वल होता है, कोस साइन ओवर कोस थीटा। ठीक हो गया, साइन ओवर कोस थीटा। तो इसकी जगह लिखते हैं साइन ओवर में क्या है, कोस थीटा। तो 1 वैसे का वैसे ही। ये होता है लाइन, ये होती है लाइन, इसकी जगह ना डिवाइड लिखते हैं। क्या लिखते होते हैं, डिवाइड। क्या लिखते हैं, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो जो नीचे लिखा होता है, ये कोस नीचे लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा जाता है ऊपर। ये कहाँ पर लिखा जाता है, ऊपर। जो ऊपर लिखा होता है साइन, वो लिखा जाता है नीचे। फिर बता देता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है ना वो ऊपर, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे। ठीक हो गया। अभी क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है कोस के साथ। तो 1 को जिससे मर्जी करे, 1 खुद नहीं आएगा, सही है ना। 1 को वैसे ही रिमूव कर देते होते हैं जब मल्टीप्लाई हो। 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 खुद नहीं आता होता, सही है ना, कोस थीटा आएगा। तो आएगा ऊपर कोस, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा। तो देखिए हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड ली थी ना, ये वाली। ठीक है। तो इसका आंसर आया जो, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आपने यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 देखें, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो सबसे पहले साइन, क्या लिखना है, साइन ऊपर, नीचे क्या है, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूले भी आपको बताए थे, ये भी याद करने। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin के इक्वल होता है। और सेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये साइड पे फॉर्मूले भी आपने लिखने हैं, प्लस कोस वैसे का वैसे ही, सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1/cos के, तो 1/cos लिखे। उसके बाद आपको मैंने अभी अभी बताया साइन लिखना है। ये जो ओवर के नीचे है मल्टीप्लाई लिखना है। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लिखता हूँ। डॉट का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर ले जाए, जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर 1 है वो नीचे ले आए। इसके साथ भी ऐसे ही करना है, कोस फिर मल्टीप्लाई, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 ओवर के नीचे नहीं लिखते, बाकी देखते हैं क्या, साइन और साइन, दो साइन है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। क्या आएगा, स्केयर। जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखा हो, मतलब सेम है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्केयर, एक्स का स्केयर। ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है, साइन लिखा ऊपर स्केयर लिख लिया। कोस को भी ऐसे करना है, कोस लिखा ऊपर स्केयर लिख लिया। ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये 1 के इक्वल होता है। तो साइड पे आप लिख भी सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो हमने ये देखे कौन सी साइड ली थी, हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो ये राइट के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर लिख दे राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ली, तो सबसे पहले ना एक
फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले को देखना, ये प्लस है ना, तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो इसको दूसरी साइड पर ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ये 2 वैसे स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने बस क्या लिख देना ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है -1। ठीक हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर नहीं लिखना, ये बाहर -1 लिखना है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आ गया। ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ भी, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आ गया। फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये -1। देखिए 2 -1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, बाकी क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। आपने 1 का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 का फॉर्मूला, तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा ये वाला। ठीक है, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है आगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो ये देखिए कोस वाला मैं पहले लिखता हूँ। कोस वाला मैं क्यों पहले लिखूंगा, क्योंकि हमें चाहिए देखे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले कोस लिखा हुआ है ना, तो पहले कोस वाला लिखा कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन वाला एक ये। ठीक है, तो ये 2 है ना, तो ये देखिए 2 में से ये 1 है ना, 2 में से 1 को माइनस करे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस। ठीक है, साइन माइनस का साथ में आएगा 1। ठीक है, फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में आएगा माइनस, साथ में 1 आएगा। तो आपको पता है 1 हम लिखते नहीं हैं, तो बाकी साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर बता देता हूँ, देखिए ये 2 है ना, 2 में से यहाँ पर 1 लिखा है ना, 2 में से 1 को माइनस करे 1 आया, तो 1 लिखते नहीं है साइन के साथ, फिर साथ में क्या लिखेंगे माइनस लिखा। ठीक हो गया। तो ये कौन सी साइड आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर लिखे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 देखे, इसकी भी राइट हैंड साइड लेनी है, तो क्या है 1 -2। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए साइन चाहिए ना, तो हम कोस को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, कोस प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर कोस हमें चाहिए साइन, तो साइन लिखें, कोस दूसरी साइड पर जाएगा माइनस होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। फिर ये 1 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये 2 में से 1 माइनस करे तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। फिर आएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाला, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बाद में क्या लिखेंगे 2, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा, तो दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, दोनों के साथ आएगा माइनस का साइन। ठीक हो गया। उसके बाद देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, कोस को पहले चाहिए, कोस पहले चाहिए। ठीक है, तो कोस को देखते हैं पहले। तो देखिए कोस ये है ना, कोस प्लस का है, ठीक है, प्लस का 2 है। यहाँ पर देखिए ये कोस है, तो ये माइनस का। ठीक है, तो ये देखिए 2 में से 1 माइनस करे तो 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करे, ये 1 है ना, 2 में से 1 माइनस करे 1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है। बाकी क्या बचा, कोस लिखेंगे, स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन वो लिखते हैं जो बड़ी के साथ हो, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस का लिखेंगे, तो प्लस हम लिखते नहीं है। बाकी क्या बचा, बाकी ये, तो ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।